प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ आत्मत्राण, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ का दूसरा पद पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का दूसरा पद। तो इस पाठ का दूसरा पद है, कोई कहीं सहायक न मिले, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू छे, तो भी मन में न मानू छे। इस तरीके से यहाँ पर सहायक का अर्थ होता है सहयोगी या मददगार, बल का अर्थ होता है ताकत और पौरुष का अर्थ होता है पराक्रम। इसी तरीके से वंचना का अर्थ होता है धोखा देना या ठगना। इसी तरीके से यहाँ पर क्षय का अर्थ होता है नाश या हानि। तो अब हम इस पद का भावार्थ पढ़ते हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दो जिससे यदि कोई इस संसार में, इस जगत में मेरा कोई सहयोगी या कोई मेरा मददगार न हो तो भी मेरा बल और मेरा पराक्रम कम न हो, हमेशा एक जैसा बना रहे। कवि आगे कहते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू छे, तो भी मन में न मानू छे। आगे कवि कहते हैं कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। कवि कहते हैं कि इस संसार में यदि मुझे हानि उठानी पड़े, इस संसार में यदि मुझे हानि भी उठानी पड़े और चाहे मुझे मेरे लाभ को कोई ठगे या मुझे कोई धोखा दे दे, तो भी मैं अपने मन में जरा भी इस धोखे से हुई हानि या मेरे लाभ को किसी के द्वारा ठगा गया है, उससे जो मुझे हानि हुई है, जिससे मेरी जो हानि या मेरा जो नाश हुआ है, उसके बारे में मेरे मन में मैं जरा भी संकोच न करूं, उसके बारे में मैं जरा भी न सोचूं, उस हानि के बारे में, उस नाश के बारे में मैं जरा भी न सोचूं। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप इस प्रकार की शक्ति या वरदान दो जिससे मैं लाभ और हानि, जिसने मुझे धोखा दिया है, उससे मुझे जो हानि हुई है, उससे मुझे जो नाश हुआ है, उसके बारे में मैं जरा भी मेरे मन में न सोचूं। हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति या वरदान दो। इसी तरीके से हम लिखित भावार्थ पढ़ते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस संसार में मुझे अपना कोई सहयोगी या मददगार न मिले तो भी मेरी ताकत और मेरा पराक्रम कम न हो और मुझे अपने जीवन में हानि उठानी पड़े और चाहे मेरे लाभ को किसी के द्वारा ठगा जाए या मुझे कोई धोखा दे दे, तो भी मैं अपने मन में नाश और हानि के बारे में ना सोचूं। हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति या मुझे आप ऐसा वरदान दो। यहाँ पर कुछ इस पद में शब्दार्थ आए हुए हैं। यहाँ पर सहायक का अर्थ होता है सहयोगी या मददगार। इसी तरीके से
बल का अर्थ होता है ताकत और पौरुष का अर्थ होता है पराक्रम। इसी तरीके से वंचना का अर्थ होता है ठगना या धोखा देना, और यहाँ पर क्षय का अर्थ होता है नाश। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का भावार्थ और शब्दार्थ विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।